महावीर हॉस्पिटल में लेके गई थी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने नर्स से कहा था इसे आप देख लीजिए, तो इसने कहा 1 घंटे वेट कर ले, मर नहीं जाएगा। इन दीदी ने ऐसे ऐसे दिन झेले हैं आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। दिमाग ने एक चीज ठानी के पैसा कमाना है बस। ये दीदी अपनी कार्ड खुद चला के लेके आती हैं और आने के बाद सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हैं, उसके बाद स्टार्ट करती हैं पाव भाजी को बनाना। चंद्रिका गेरा यश गेरा की वाइफ है। चंद्रिका दीक्षित की माँ की बेटी। चंद्रिका गेरा दीक्षित इसलिए कि उनकी लास्ट में मुझे उनकी शक्ल तक याद नहीं है, बट उनका सरनेम है मेरे साथ। और मैंने अपने हस्बैंड से एक ही रिक्वेस्ट किया था, ये सरनेम नहीं हटाऊँ, ये नाम मेरे साथ जब तक मैं हूँ तब तक चलेगा। वो लड़की की सर कि अकेले खड़े होने में डर लगता था। मॉम डैड नहीं थे तो लड़ने में डर लगता था कि मैं अपनी मन की बात किससे शेयर करूं, कहीं कोई बुरा तो ही मान जाएगा। मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, मैं मांगूं या नहीं मांगूं, क्या मुझे कोई दिलाएगा। तो मैं वो बहुत एक कहते हैं ना बहुत अंदर डरी हुई लड़की थी। नानी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। फिर जब वो चले गए मेरी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, रिश्तेदार सारा मुझे बहुत सबक सीखने को मिला। दिल्ली से नफरत हो गई थी स्टार्टिंग में। वो दिन भी था कि लंगर में खड़े होकर रोटी खाई है, पैसा नहीं था हाथ में बिल्कुल भी, माँ बाप नहीं थे, रोती थी हर कदम पे, डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। सुसाइड करने की जो थॉट्स होते हैं माइंड में आते थे कई बार कि ख़त्म करते हैं यार, नहीं जीना, कुछ भी नहीं करना, मतलब रहने के लिए कुछ नहीं था। लंगरों में रोटी भूख लगती थी कि हाँ चल लंगर में मिल जाएगी रोटी। मैं दिल्ली सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई थी, जॉब करने के लिए आई थी। 4 साल मैंने जॉब भी करी है अपनी, सवाल मोअर पैकर में करी है। हल्दीराम मेरी लास्ट जॉब हल्दीराम में थी एज ए होस्ट की पोस्ट पर। जज से इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और मम्मी जी टिफ़िन सेंटर चलाते हैं, इन्हों से मेरा अपना टिफ़िन आता था डेली। मेरा अभी 2.5 साल का बेटा है और वो उस टाइम 1 साल का था, उसे डेंगू हो गया था आज से 2 साल पहले। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। हालांकि जब कब 3 मंथ का था तब से उसे क्रच में छोड़ रखा था क्योंकि दोनों हम लोग जॉब करते थे। तो क्रच में उसका इम्यून लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता चला गया था धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने हमसे एक ही चीज़ कही थी, या जॉब करो या बच्चा रखो। 4 दिन तक मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोली थी। उस दिन दिमाग ने एक चीज़ ठानी कि पैसा कमाना है बस, अपने बेटे को कभी यहाँ लेके नहीं खड़ा होना। संभाला है खुद को, बहुत संभाला। 28-27 साल की उम्र में मैंने कहते ना एक लंबी स्ट्रगल कर लिया है, पर अब नहीं डर लगता। अब ये कि चल निकल लेंगे यहाँ से, कहते ना वक्त डर निकाल देता है। दिल्ली ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। वड़ा पाव इसलिए सर कि मेरा फेवरेट है। दूसरी बात, जो वड़ा पाव मैं दे रही हूँ ना सर, दिल्ली में मुझे नहीं लगता वो टेस्ट कोई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े पाव खाए हैं, सारी चीज़ें खाई हैं पहले जब मैं जॉब करती थी। वो टेस्ट नहीं है सर सपोर्ट तो मम्मा की भी बहुत है। मेरा जब मैं दुकान पे होती हूँ मेरा बेटा वही संभालती है सारी चीज़ें, और हस्बैंड मुझे पूरी तरीके से, वो ये कहते हैं ना कि मैं तेरा बाप भी हूँ, मैं तेरी माँ भी हूँ, मैं तेरी पूरी फैम, बस तेरा भाई नहीं बन सकता, बाकी सारे रिश्ते बखूबी निभाऊंगा। डिपेंड नहीं होना। मुझे पता है कि आगे जाके मुझे अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो हम 2 लोग हैं। हस्बैंड कहीं और संभालेंगे, मुझे यहाँ संभालना पड़ेगा। जहाँ डिपेंड हुए ना वहाँ आप वीक हो गए कि मेरा काम ये कर लेगा यार, तो मुझे आज से ही अकेले चलने की वो होनी चाहिए कि हाँ मैं संभाल लूँगी, आप वहाँ संभाल, मैं यहाँ देख लूँगी, आपको चिंता करने की नीड नहीं है। आज इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि मेरा बेटा वो कुछ भी चीज़ फेस नहीं करे। मेरा मानना ये है कि मैं इतना कर जाऊँ ना कि उसके बाद वो खुश रहे। मैं अपने बाबा से, महाकाल बाबा से भी कहती हूँ बस इतनी ज़िंदगी देना कि अपने बेटे के लिए करके जाऊँ, क्योंकि मैंने, लोग अपनी माँओं की इज्जत नहीं करते, कुछ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, है ना करो यार, जिनकी नहीं होती उनसे पूछो। बहुत तकलीफ होती, बहुत, मतलब कई बार ऐसे थक जाती हूँ। अपने हस्बैंड को कहती हूँ माँ होती ना मैं चाहती हूँ रेस्ट करती, कहती सुला दे, थक गई हूँ। बचपन से नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिली। आपके पास क्या क्या है? वड़ा पाव, चीज़ बॉल, लाफिंग, पाव भाजी, और एज सुन एज पॉसिबल धीरे धीरे मैं अपना दाल बाटी चूरमा है। पास्ता मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा बनाते हैं, एक बार उनका हाथ से खाया तो फिर कहीं नहीं खाओगे। मुझे खुद उनके पास्ता से बहुत प्यार है। जितना टेस्ट हो सकता है दिल्ली वालों को दे के रहूँगी। अब जॉब नहीं करनी, इसी को करना। ये नहीं है 5 स्टार होटल खोलना चाहती हूँ, ये मेरे मम्मा का और हस्बैंड का छोटा सा सपना है कि उनकी एक छोटा सा ढाबा टाइप कुछ रेस्टोरेंट टाइप हो, तो उनके लिए वो सेट करके देना चाहती हूँ। क्योंकि एक अनाथ लड़की को जो बिल्कुल एक ऐसे कगार पे खड़ी थी जिसका कोई नहीं था,
कोई कुछ भी कर सकता था। दिल्ली जैसे शहर में एक सर पे हाथ रखा, एक छत दी, तो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती। मेरी कहते हैं ना, मेरे बहुत बुरे वक्त में इसने मेरा साथ दिया, बहुत बुरे वक्त में। 1000 रुपये नहीं थे मेरे बेटे का इलाज कराने के लिए, बहुत बुरा वक्त था मेरा। पर बुरे वक्त को याद करके चलती हूँ सर, आगे जाके ठोकर नहीं खाऊँ। बुरे वक्त को याद करके चलती हूँ कि आगे जाके कहीं ठोकर ना खाऊं, क्योंकि वो याद रहेगा ना तो फेम दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। आपको सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा वायरल किया है, तो उन पब्लिक के लिए आप छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे? सर मैसेज बस ये है कि अपनी लाइफ है ना, उसकी कीमत समझो। आज आप मस्ती मजाक कर लिया ना, कल आपको अगर स्ट्रगल करना पड़ा तो क्या आप करने को रेडी हो? मैं ये नहीं कह रही सर, बहुत बड़ी डिग्री लेने वाले भी ने लॉकडाउन में आपने देखा किस किस की जॉब छूट गई है। क्या वो बंदा मेंटली प्रिपेयर है रोड पे खड़े होने के लिए? तो वक्त की कदर कर दो, अपने माँ बाप की कदर कर दो। और मैं ये एक मैसेज और दूंगी सर कि है ना, अमीर ज़्यादा से शादी कभी मत करो। बिजनेस वाला बंदा होना चाहिए या अमीर ज़्यादा होना चाहिए, इतना गाड़ी इतनी प्रॉपर्टी कुछ मत देखो। बस एक ये चीज़ देखो, क्या वो आपकी बेटी को भूखे पेट नहीं सोने दे। साथ मिलके करो, जो भी करना ना साथ मिलके करो, कि हाँ आधा काम आप ये कर लो, आधा मैं ये कर लूंगी। साथ मिलके चलते, साथ मिलके अमीर बनते, मजा आता है सर, बहुत सुकून मिलता है। जब मेरे हस्बैंड और मैं आपस में बात करते हैं ना, कि सिर्फ हमने 2 पाव से शुरुआत करी थी सर, और आज आप मेरे कस्टमर की भीड़ भी देख सकते हैं, पाव की क्वांटिटी भी देख सकते हैं। सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और लोग बात कार्ड खड़ी कर लेंगे, नौकर रख लेंगे, कोई मजा नहीं। जब तक आपने दुकान पे अपनी खुद पे बर्तन नहीं माजे, रेडी को धक्का नहीं लगाया ना, वो तसल्ली नहीं मिलेगी। जब फेम अगर कुछ हासिल भी होगा ना तो सुकून मिलेगा। आप बोल सकते हो भाई इस दिन के लिए मेहनत करी मैं। एक इंसान का हाथ होता है, आप मानो या नहीं मानो, हर एक बंदा आप, अगर आप आज मेरा वड़ा पाव खा के जाओगे, अपने अगर 2 लोगों को भी बोला तो आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है मुझे आगे बढ़ाने। तो मैं तो हर एक इंसान को श्रेय देती हूँ कि हाँ भाई है। और अगर कल मुझे उठने यहाँ से जाने के बाद इतनी थक जाती हूँ ना सर कि हिम्मत नहीं होती खाना खाने की भी, अगर मुझे सुबह उठा के मेरा कर्म करने पे करता है तो मेरा मालिक, बस कि उठ, हिम्मत वही देता है मुझे। भैया के 2 चीज़ और 2 बटर इधर दे। एक ही बंदा सारे वड़ा पाव पकड़ लो, मेरे इधर उधर हाथ नहीं जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। 6 मैम के हैं, 3 इधर है। मेरी रोजी रोटी बंद ना हो ऐसा कोई ध्यान रख लो प्लीज़। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि दुकान खरीद लूँ अभी। किसी की गाड़ी रोड पे ना खड़ी हो प्लीज, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। इन दीदी से बात करके मुझे इतना अच्छा लगा ना, मानो दिल की सारी टेंशन दूर हो गई। इतनी अच्छी अच्छी बात बोली है इन दीदी ने, आपने भी सुना होगा स्टार्टिंग में। और आप देखो दीदी के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ जमी पड़ी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आंखों से खुद देख रहे होंगे। और भाई दीदी को ना एक चीज से बहुत नफरत है, जो बाइक लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, वो आउटसाइड खड़ी कर देते हैं, मतलब विदाउट पार्किंग खड़ी कर देते हैं, इलीगल जगह पे खड़ी कर देते हैं। तो भाई इस चीज से दीदी को सख्त नफरत है, बार बार बोल के दीदी परेशान हो जाती है। भाई बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह अपनी साइड में लगाओ, फिर जी भर के खाओ वड़ा पाव। उन लोगों के ऊपर इन दीदी का जोरदार तमाचा है, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा, या बहाना मारते हैं मेरे बस की काम करना नहीं है। तो भाई मेरे, आप घर से बाहर निकलो, ठंड में रजाई में घुसे रहने से कुछ नहीं होगा, या गर्मियों में बंद कमरे में एसी की हवा खाने से भी कुछ नहीं होगा। अर्धी बारी में मजा नहीं आता, ठंड में स्पेशली चाय रखती हूँ, चाय के साथ वड़ा पाव खाओ और दुगना मजा। तो आप वही मुंबई से मंगवाते हो? सर मेरा खुद बेकर बनाता है, लादी पाव है, का तो नहीं है ये? लादी पाव है सर पूरा। वही कह रहा हूँ, ये तो इंदौर की है। बनाने का तरीका भी तो सारी चीजें सर बताइए ना कि भाई ऐसी क्वालिटी चाहिए। उसके पीछे मैंने 1.5 साल रिसर्च करा है सारा कि कैसे क्या बनाएगा, क्या होगा। ये बंदा पाव खा भी लेगा ना तो कुछ नहीं होगा। तो पहले जब आपने स्टार्ट किया था फिर कौन से पाव खिला रहे थे? डे 1 से तो हार्वेस्ट का रखा था, 2 पाव से स्टार्ट किया था। वो आपने अब रिजेक्ट कर दिया ना? हार्वेस्ट से रखा था। उसके बाद मेरे ही जो बेकर है मैंने ढूंढा, उससे इसी साइज का पाव होता था, छोटा होता था। हाँ सर लोकल। उसको मैंने कहा था अगर तूने मुझे नहीं ढूंढा ना मैं किसी और को पकड़ूंगी और प्रॉफिट उसको दूंगी। उसने मेरे लिए रातों रात मेहनत करके सैंपल बनाया, बना दिया आपके लिए पाव। क्योंकि सर मेरा मानना है क्वालिटी अगर बंदे को मिल गई ना, भले 10 दिन के बाद वड़ा पाव खाने आएंगे बंदा, पर आएगा। और मेरा गन पाउडर क्वालिटी है सर।
क्योंकि खुद घर पे बनाती हूँ सारे मसाले, हाथ में जलन नहीं जाती मेरी मिर्चियों की। एक एक लहसुन छिलती हूँ हाथ से, छिली हुई लहसुन कभी यूज़ नहीं होती मेरे यहाँ। सर टेस्ट भी है, अगर आप 10-15 मिनट वेट करेंगे। एक कस्टमर ने परसों मेरी आईडी पे मेंशन किया था, दीदी क्या आधे घंटे वेट करा पर वड़ा पाव खा के सुकून मिल गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि सर सभी पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी करते हैं, बट मैं प्लस को ध्यान रख के चलती हूँ। जरूरी है सर, कुछ लोग कहते हैं दीदी है ना ग्लव्स पहन के काम करो, इस कढ़ाई में मेरी उंगलियां कई बार जाती है, ग्लव्स चिपक गया तो सर नेक्स्ट दिन काम ही नहीं कर पाऊंगी। अब कैसे समझाऊं उन्हें कि नहीं हो पाएगा ना, अच्छा लगेगा। अच्छा मैं कोई मक्खन मलाई लगा के वाला नहीं, बस बता देना कि हाँ भाई कैसा टेस्ट है। यही सब हम लेके जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं लेके जा रहे, ये पैसा कौड़ी सब यही है। नीड है व्यक्ति की पैसा, बट व्यवहार भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ के सर रिव्यू दे के जाएंगे आप खा रहे हैं, लीजिए सर। Congratulations, popularity I see as now. थैंक यू सो मच सर। हम पहले आते थे, now it deservingly you have become more popular. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। वेंडर जो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी कंटिन्यू मैं पूरा मंथ काम कर रही हूँ सर, कल का ऑफ ले रही हूँ मैं। वो भी बेटे को नीड है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, उसको फीवर हो रखा है और उसको हम दोनों नहीं दिखते ना तो वो बहुत रोता है, तो इस वजह से उसके लिए ऑफ लिया जा रहा है कल। बहुत अच्छा था, टेस्ट लगा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। वेटिंग हुई उसके लिए माफी चाहूंगी। मैं गुजरात से हूँ, जी सर। गुजरात में इतना अच्छा वड़ा पाव नहीं मिलता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं टेस्ट कीजिए मैम, टेस्ट होगा। वेटिंग करने का भी हमारे को कोई असर नहीं लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। बटर वाला क्लासिक चाय का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो मेरा 40 का है, और बटर वाला मेरा 50 रुपीज़ का है, चीज़ वाला मेरा 60 रुपीज़ का है, और चीज़ बस बॉल के अंदर चीज़ होती है लिक्विड चीज़, वो मेरी जाएगी 70 रुपीज़ की सर। हाथ हटाना, गर्म है बॉल। दीदी अपनी शॉप का आप एड्रेस बता दीजिए। सैनिक विहार रहेगा सर, सैनिक विहार केशव महाविद्यालय रानी बाग, और आप डाल सकते हो हरियाणा मैत्री भवन, वॉकिंग डिस्टेंस है सर, डीडीए मार्केट के सामने। 4 बजे आ जाती हूँ सर, एंड टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और सर इनसे रिव्यू लिए 2 घंटे करे वेट, और सर ने कहा वड़ा पाव खा के मजा। बहुत मजा आया। मैं मेरा भी करवा दीजिए, मैं कल खा के गया और कल पैक करा रहा था, तो अभी 3 बार हो गया, फिर आया हूँ दोबारा लेने का।